कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 38 मिलियन। 2024 में यूपी की पॉपुलेशन अराउंड 257 मिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा स्पेस है, लेकिन पॉपुलेशन काफी कम है। अब जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम हो, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही हो और बर्थ रेट कम हो, तो वो कंट्री जनरली इमिग्रेंट को वेलकम करती है। और सेम केस है कनाडा के साथ। कनाडा काफी डेवलप्ड है, काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, आईटी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, वर्क फोर्स का गैप है। तो उस वर्क फोर्स को गैप को फिल करने के लिए इस तरह की कंट्री स्किल्ड लोगों को वेलकम करती है, जो डिफरेंट कंट्रीज में है या डेवलपिंग कंट्रीज में। कनाडा में इंडियन और चाइनीज लोग काफी जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी लोग जाते हैं, लेकिन बेसिकली इंडियन और चाइनीज लोग ज्यादा जाते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं और वहाँ पे बेटर लाइफ उनको मिलता है। बाहर से जो लोग कनाडा में आ रहे हैं, अब वो कनाडा गवर्नमेंट, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, प्लस वो रोक भी नहीं पा रही है लोगों को आने से। अब कनाडा एक तरह का पॉपुलेशन ट्रैप में फंस चुका है। इस वीडियो में समझेंगे क्या है पॉपुलेशन ट्रैप जिसमें कनाडा फंस चुका है और क्या क्या रीजन है उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो हमारे सामने 3 सवाल है। Why has Canada's economy been so sensitive to immigration? Second सवाल, what harm would this do to the country and its people? और तीसरा सवाल, what is stopping Canada from just going back on immigration? क्यों नहीं कनाडा इमिग्रेशन लॉ को वापस ले लेती है और पूरी तरीके से इमिग्रेशन को बंद कर देती है? इन तीनों सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंत तक देखेंगे। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्किल माइग्रेशन हमेशा कंट्री के लिए फायदा होता है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत अच्छा करता है। अगर कनाडा में बाहर से स्किल लोग आते हैं तो कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें काफी ग्रोथ होती है, क्योंकि जो भी स्किल लोग आते हैं वो वहाँ के टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे जो भी सामान लेते हैं, हाउस लेते हैं, कार लेते हैं या फर्निशिंग के लिए लेते हैं, सब चीज़ कनाडा के इकोनॉमी में ऐड होता है। प्लस कैनेडियन गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके के वीज़ा देते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, कि कनाडा में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ है और कॉलेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट आते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और काफ़ी पैसे लगाते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट के हेल्प से काफ़ी हेवी इनकम आता है कैनेडियन गवर्नमेंट को। प्लस कैनेडियन गवर्नमेंट गोल्डन वीज़ा भी देती है उन लोगों के लिए जो बहुत पैसे वाले हैं, वेल्दी पीपल है, और वो कनाडा में शिफ्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, गुड लाइफस्टाइल, नो पॉल्यूशन। तो अगर सेफ इन्वायरमेंट और अच्छे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेल्दी लोग शिफ्ट करना चाहते हैं कनाडा, तो उसके लिए अलग से एक वीज़ा है जो कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करती है, जो स्किल लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, स्टूडेंट हैं कनाडा में, और उनके थ्रू बहुत सारे पैसे इनपुट होते हैं कैनेडियन या कनाडा के इकोनॉमी में। तो ये सब अच्छे इन्वायरमेंट कनाडा प्रोवाइड करती है फॉर द बेटर लाइवलीहुड, सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब टॉप क्लास है और इसी सब रीजन से लोग कनाडा में मूव करते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या हार्म ये पहुंचा सकती है कनाडा कंट्री को। कनाडा पैंडेमिक के बाद करीब 500,000 न्यू इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रही है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन का सडन राइज हो रहा है कनाडा में। कुछ लोग वर्क वीज़ा फैमिली के साथ सेटल करने के लिए आ रहे हैं, और लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो मोटिवेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और बहुत सारे लोग जो रेफ्यूजी है, वो छोटी सी पार्ट है, लेकिन वो रेफ्यूजी भी आ रहे हैं यहाँ पे एसाइलम लेने के लिए। अब ये 2 साल में जो सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है कनाडा में, उसका उनको बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि जो आउटपुट है, जीडीपी आउटपुट का थ्रूपुट है, वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट भी मिले हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई चीज़ बहुत भी अच्छा है तो वो कभी कभी बैकफायर भी करता है। तो कनाडा के केस में अब ये बैकफायर करना शुरू कर दिया है। आप कनाडा की हिस्ट्री देखेंगे या कुछ साल, 10, 15, 20 साल पहले की कनाडा देखेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन एक तरह का स्टैग्नेंट रहा है, या पॉपुलेशन में सडन राइज कभी नहीं हुआ है। और जो कनाडा भी इमिग्रेशन लॉ के थ्रू लोगों को इन्वाइट करती थी वहाँ पे आने के लिए, उसका भी जो रेट था एक नॉर्मल रेट था। लेकिन 2 साल में ये रेट एक तरह से डबल हो चुका है, जिसके कारण से वहाँ पे सडन राइज इन पॉपुलेशन हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि वहाँ के हाउसिंग प्राइस काफ़ी इंक्रीज कर गई। कनाडा एक काफ़ी बड़ा कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जैसे मैंने बताया, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक जोन या बहुत सारे कम ही सिटीज है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। तो बहुत सारी जगह, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जगह कनाडा में खाली है, मे बी बिकॉज ऑफ हार्श वेदर या हार्श लाइफ कंडीशन।
लेकिन कुछ कुछ जगह पे वैनकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, ये सब में काफ़ी हेवी पॉपुलेशन है, इनफैक्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, जिसके कारण से वहाँ पे जो हाउसिंग की प्राइस है, रेंटल प्राइस है, वो काफ़ी स्काई रॉकेट है। 2 साल में ये प्राइस तो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि लोग अब ये नॉर्मल जो जॉब करते हैं लोग, वो वहाँ पे घर भी नहीं खरीद पाते हैं अब, क्योंकि वहाँ पे जो घर की जो प्राइस है वो काफ़ी मेनी फोल्ड इंक्रीज हो चुकी है। और ये सब वो सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम माइग्रेंट जाते हैं। इनफैक्ट कनाडा को बहुत सारे और भी लोग चाहिए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्किल पीपल अपार्ट फ्रॉम द वाइट कॉलर जॉब, लेकिन इंडिया और चाइना से मैक्सिमम वाइट कॉलर जॉब के लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं। इसके कारण से और दूसरी चीज़ में कनाडा फुलफिल नहीं कर पाता है, और वाइट कॉलर जॉब का वहाँ पे अब कमी हो चुका है, क्योंकि डिमांड कम हो चुका है, सप्लाई ज़्यादा हुआ है। एक समय था वहाँ पे कंपनीज थी, सप्लाई कम थी, जिसके कारण से लोग को आसानी से जॉब मिलता था। कंपेयर टू इंडिया, कनाडा में काफ़ी आसान तरीके से जॉब मिलता था। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वहाँ पे एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय का जॉब पे लेने के लिए लोगों को लंबे लाइन में लगना पड़ता है। अब हाउसिंग का जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इसका तो स्ट्रेट सॉल्यूशन है कि बहुत सारे हाउस गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बना दिया जाए। लेकिन हाउस बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे स्किल लेबर चाहिए, फिर वो स्किल लेबर के लिए आपको बहुत सारे माइग्रेंट को वहाँ पे लाना पड़ेगा जो वो स्किल के हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपके पास कम रिसोर्स है और कम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ओवरऑल कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल जीडीपी वो कम हो जाएगी या रुक सी जाएगी। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड, जो पॉपुलेशन सडन राइज हुई है, ग्रेजुअली तो राइज नहीं हुआ है, तो जब सडन राइज हुआ तो एक साथ इतने सारे रिसोर्स को बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। थर्ड रीज़न है कि कनाडा के जो नेबर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी ईज है, वहाँ पे टैक्सेशन कम है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, और वहाँ पे बहुत और भी सारे जगह स्टेट्स है जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं। कनाडा जैसी इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती है। इसलिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्किल या सुपर स्किल डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो बेटर सैलरी के लिए यूएस की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो हो गया है कि बहुत सारे स्किल लोग कनाडा की तरफ माइग्रेट करते हैं, और कनाडा से बहुत सारे स्किल लोग यूएस की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो एक तरह का गैप हमेशा रह रहा है कनाडा में जो अच्छे से स्किल लोगों का है। और कनाडा इसी रेट से अगर लोगों को वेलकम करेगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो स्किल लोग आते हैं वो एक नॉर्मल क्राइटेरिया स्किल अपने लेवल को लेके आते हैं। हो सकता है वो स्किल लेवल कनाडा में वो सही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए वो सफिशिएंट था, लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल काम है उसे शायद वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फोर्थ रीजन है कि बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर्स को लेके आते हैं, तो एज ए होल पूरे फैमिली को देखे तो आउटपुट बहुत कम होता है प्रोडक्शन का, लेकिन एज ए पर्सन प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे अनप्रोडक्टिव फैमिली मेम्बर्स है, जिसके कारण से ओवरऑल प्रोडक्शन की जो लेवल है वो कम हो जाती है। फिफ्थ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट इमिग्रेशन लॉ। जो स्टूडेंट इमिग्रेशन वीज़ा जो कनाडा में है वो इतनी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और स्टूडेंट को बहुत सारे परमिशन भी देती है जब कनाडा आ जाते हैं। ये देखा गया है कि बहुत सारे कॉलेजेस है कनाडा में जिसमें से बिल्डिंग है और वहाँ पे क्लासेस नहीं होती है, जिसके कारण से लोग स्किल नहीं हो पाते हैं, और वो सब लोग जब कॉलेज खत्म करते हैं तो उनको उस तरह की जॉब नहीं मिल पाती है। तो जो जॉब या कंपनी जिस तरह के स्किल वाले लोग चाहते हैं वो वहाँ पे मिल नहीं पाती है, और ये इस तरह के स्टूडेंट हेवली इन्वेस्ट करके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फॉर द बेटर जॉब, और फिर वो अपने लाइवलीहुड के लिए छोटे डिलीवरी बॉय का जॉब या किसी और इस तरह के रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह की चीज़ को सीरियसली देखा जाए, और ये भी पता किया जाए कि कौन कौन से कॉलेज में अटेंडेंस कम रहती है स्टूडेंट की। फिर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत वेल्दी है, बहुत वेल्दी घर से आते हैं, वो बहुत सारे घर खरीद लेते हैं कनाडा में, जिसके कारण से ओवरऑल हाउसिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कनाडा में स्टूडेंट वीजा का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ जॉब फुल टाइम जॉब भी कर सकता है, प्लस वो घर भी खरीद सकता है, अपने पार्टनर को भी वहाँ बुला सकता है। तो होता क्या है, अगर स्टूडेंट प्रॉपरली स्किल नहीं हुआ है कनाडा में, तो एक तरह से बर्डन बन जाता है कनाडा के इकोनॉमी में। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, लेकिन उनका पर्पस पढ़ना नहीं है, बल्कि वहाँ पे जस्ट एंट्री करना है, फिर वो कोई भी बिजनेस या किसी भी तरह के जॉब में लग जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, उनका अच्छे से स्किल अपडेट नहीं हो पाता है। थर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पे आता है कि जब इमिग्रेशन से इतना प्रॉब्लम है कनाडा को, वहाँ के बढ़ती पॉपुलेशन से इतना प्रॉब्लम है कनाडा को, तो फिर क्यों नहीं इमिग्रेशन को पूरी तरीके से बंद किया जाए।
क्यों लोगों को, इतने सारे लोगों को वेलकम कर रहा है कनाडा? तो यहाँ पे ही सोचने वाली बात है और यहाँ पे ये मेन रीजन है। जो भी कंपनीज कनाडा में पहले से है, वो बढ़ते हुए पॉपुलेशन या बढ़ते हुए स्किल पीपल जो वहां पे आ रहे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने प्लान आउट किया है। काफी 10 साल 15 साल कंपनी के प्लान आउट किए गए। अगर ये सडनली बंद हो जाएगा तो उनके स्ट्रेटजी, उनके प्लान आउट, उनके इन्वेस्टमेंट में काफी असर पाएगा। सेकेंड, जो वहां पे लोग हेवी प्राइजेस में जो हाउसिंग खरीदे हैं, अगर लोग आना बंद कर देंगे तो उस सब हाउसिंग के प्राइजेस सडनली कम हो जाएंगे और फिर लोग लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से कनाडा में बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काफी एडवर्सली इफेक्ट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से कनाडा एक तरह से पॉपुलेशन ट्रैप में फंस चुकी है। वो चाह के भी लोगों को रोक नहीं पा रही है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पा रही है। मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन है जो कनाडा को इस पे काम करना चाहिए कि जो डिफरेंट रीजन है कनाडा में, वहां पे वो इकोनॉमिक जोन बनाना शुरू करे। अभी कुछ ही सिटीज में इकोनॉमिक जोन है। कनाडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी डिफरेंट रीजन्स में इकोनॉमिक जोन बनाए ताकि लोग वहां पे मूव कर सके और फिर ये हाउसिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। अभी ये सिचुएशन में तो कनाडा में काफी क्राइम हो रहा है, काफी चोरी हो रही है, क्योंकि जब जॉब नहीं रहेगा तो वो कनाडा रहे कि इंडिया रहे या बांग्लादेश रहे, क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब की, वहाँ पे इन्फ्लेशन की। तो अब ये कनाडा एज ए ड्रीम नहीं दिख रहा है। लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि अब इंडिया एक बेटर जगह लग रहा है रहने के लिए, काम करने के लिए, और यहाँ पे अब सैलरीज भी अच्छी मिल रही है लोगों को। ये था मेरा टेक कनाडा के ऊपर, जो कनाडा अभी जो पॉपुलेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या है मेन रीजन, या आप कोई और भी रीजन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।